कभी सोचा है हमारी इस जमीन के नीचे क्या कुछ हो सकता है? मतलब ऐसे कौन से राज, ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो सदियों से बस रोशनी का इंतजार कर रही हैं? तो आज हम एक ऐसे ही शहर की बात करेंगे, एक ऐसी दुनिया की जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि उसके बहुत बहुत नीचे आबाद थी। नहीं नहीं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था टर्की में 1963 में, जब एक आदमी को अपने ही घर की दीवार के पीछे एक रास्ता मिला। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं था, ये तो एक पूरी भूली बिसरी दुनिया का दरवाजा था। पता है इस जमीन के नीचे की दुनिया में कितने लोग समा सकते थे? पूरे 20,000 लोग अपने माल मवेशी के साथ। जरा इस बात को सोचिए तो सही, ये कोई छोटी सी पनाहगाह नहीं थी, ये तो एक पूरा का पूरा चलता फिरता शहर था जो सदियों से बस हमारी नजरों से छुपा हुआ था। तो चलिए उस दीवार के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वहाँ ऐसा क्या राज दफन था। तो बात है 1963 की। टर्की का एक शहर है नेव शहर। यहाँ एक आदमी अपने घर के बेसमेंट में कुछ काम कर रहा था कि अचानक उसे एक दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ता नजर आया। जब एक्सपर्ट्स वहां पहुंचे, उन्होंने रिसर्च की तो उनके होश उड़ गए। पता चला कि ये जमीन पर अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा, सबसे गहरा अंडरग्राउंड शहर है और इसका नाम है दिरिनकुयू। तो ये शहर कितना बड़ा था, अंदाजा लगाइए। इसमें पूरी 18 मंजिलें थीं, 18 अलग अलग फ्लोर्स, एक के नीचे एक, जो जमीन की गहराई में उतरते ही चले जाते थे। 18 मंजिलें, यानी तकरीबन 60 मीटर, 200 फुट जमीन के नीचे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग हो, बस फर्क इतना है कि ये बिल्डिंग ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ बनाई गई थी। और जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी ना, ऐसी ऐसी चीजें सामने आईं कि सब हैरान रह गए। यहाँ सिर्फ सुरंगें नहीं थी, नहीं, यहाँ लोगों के रहने के कमरे थे, सामान रखने के लिए स्टोर रूम्स, साफ पानी के कुएं और यहाँ तक के स्कूल्स और चर्चेस भी थे। मतलब ये एक मुकम्मल सेल्फ सफिशिएंट दुनिया थी जो ऊपर वाली दुनिया से बिल्कुल। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर इतना बड़ा शहर जमीन के नीचे बनाया ही क्यों गया? क्या मकसद था इसके पीछे? देखिए, हिस्टोरियंस का मानना है कि इसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। शायद फ्रिजियंस ने या हिटाइट्स ने इसको बनाया हो, लेकिन फिर सदियों बाद जो शुरुआती क्रिश्चियंस थे, उन्होंने इसको जुल्म से बचने के लिए अपनी पनाहगाह बना लिया। और सिर्फ पनाहगाह नहीं बनाया, इसको और बड़ा किया और बेहतर बनाया। जरा सोचिए उस मंजर को, जब भी ऊपर जमीन पर दुश्मनों का खतरा होता, हमले का डर होता, तो पूरी की पूरी आबादियां अपने बच्चों, अपने खाने पीने के सामान और अपने जानवरों के साथ इस शहर में नीचे उतर जाती थीं। और वो महीनों तक अंदर रहते थे, ऊपर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ, सिर्फ और सिर्फ जिंदा बचने की उम्मीद में। लेकिन दिरिनकुयू सिर्फ अपने साइज की वजह से इतना खास नहीं है, नहीं, इसकी असल बात इसकी कमाल की एंशिएंट इंजीनियरिंग है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज के एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर देती है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नेचुरल केव नहीं थी कि लोगों ने बस आकर उसमें रहना शुरू कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक प्रॉपर प्लान्ड, सोफिस्टिकेटेड शहर था जिसका हर कोना बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया गया था। और इसके इंजीनियरिंग का असल कमाल इसके सेफ्टी फीचर्स में दिखता है, जैसे कि दुश्मनों को बाहर रखने के लिए भारी गोल पत्थर के दरवाजे थे जो सिर्फ अंदर से बंद हो सकते थे। फिर सांस लेने के लिए 50 से भी ज्यादा हवा के रास्ते, वेंटिलेशन शाफ्ट्स थे जो सबसे नीचे की मंजिल तक ताज़ा हवा पहुंचाते थे। और पानी को जहर से बचाने के लिए ऐसे खुफिया कुएं थे जिन तक ऊपर से कोई पहुंच ही नहीं सकता था। मतलब हर मसले का हल पहले से सोचा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये शहर अकेला नहीं था। यहाँ से लंबी लंबी सुरंगें दूसरे अंडरग्राउंड शहरों तक जाती थीं, कुछ तो 10-10 किलोमीटर दूर। मतलब ये एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क था, हमारी नजरों के ठीक नीचे। इतना कुछ पता चलने के बावजूद दिरिनकुयू आज भी बहुत से ऐसे सवालों से घिरा हुआ है जिनके जवाब किसी के पास नहीं हैं। और यही वो सवाल हैं जो एक्सपर्ट्स को आज भी परेशान करते हैं, जैसे कि इसको असल में बनाया किसने था?
हजारों टन पत्थर जो यहाँ से निकाला गया, वो आखिर गया कहाँ? क्या अब भी ऐसी सुरंगें हैं जो किसी और अनजान शहर तक जाती हैं? और उन दीवारों पर जो अजीबोगरीब निशानियां बनी हैं, उनका मतलब क्या है? और शायद सबसे बड़ा राज तो ये है कि आज तक हम इस शहर का सिर्फ 10% हिस्सा ही देख पाए हैं। सिर्फ 10%। बाकी का 90% हिस्सा 90% वो अभी भी बंद है, और कौन जाने उस बंद हिस्से के पीछे और क्या कुछ दफन है। डेरिंग कुयों हमें एक बात याद दिलाता है कि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं लिखी होती, वो हमारे कदमों के नीचे भी दफन हो सकती है। तो आखिर में बस एक ही सवाल रह जाता है, क्या ज़मीन के नीचे अब भी कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो इंसानी तारीख को लेकर हमारी सारी समझ हमेशा के लिए बदल दें?